हर सफ़र की एक शुरुआत होती है और एक आखिरी सुबह भी। आज मनाली में हमारा आखिरी दिन था। खिड़की के बाहर वही ठंडी हवा, वही पहाड़, लेकिन एहसास कुछ अलग था। हम रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं हम लोग जाने के लिए। कहाँ? ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। बैग पैकिंग करनी है मुझे, बस थोड़ा सा रह गया है। 10:30 बज चुके हैं। आधा घंटा हमारे पास और ये घर है, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर हमारे पास सिर्फ आधा घंटा और है। उसके बाद हम लोग हमने एक दिन एक्सटेंड करने का सोचा है प्लान, क्योंकि हम वैसे ही हम लोग जब आए तो उस दिन हम लोग शाम को 5 बजे तक पहुँचे, तो फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक दिन हम एक्स्ट्रा एडिशन करते हैं, एक्स्ट्रा रुकते हैं। तो अब इसकी प्लानिंग हमारी ऑल ऑफ सडन प्लानिंग है, तो हमें नहीं पता कि हम कहाँ रहेंगे। अब हम जाएंगे, अभी हम बाहर निकलते हैं और निकल के होटल ढूंढते हैं। जैसे ही कुछ फाइनलाइज होता है तो हम आप लोगों को वो दिखाते हैं। इसके अलावा एक काम और हमने करना है, वो भी आपको बताते रहेंगे। और क्या करेंगे? पैराग्लाइडिंग में कराएंगे मम्मा को। क्या कराएंगे हम? पैराग्लाइडिंग करनी है हमारी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थोड़ा ठहर जाए। अभी बहुत कुछ समेटना बाकी था, सामान भी और इन खूबसूरत यादों को भी। तो चलिए दोस्तों, आइए हमारे मनाली के इस आखिरी दिन का हिस्सा बनिए हमारे साथ। आप बताओ, करोगे? यस, मैं करूंगी। मैं भी करूंगी। मैं दीदी के साथ जाऊंगी। हाँ, अगर अकेले जाना नहीं है, पूरी जिप लाइनिंग हुई तो हम सब करेंगे। मैं जिप लाइनिंग भी करूंगी। मुझे जिप लाइनिंग भी हर फैमिली के पास कुछ कहानियां होती हैं, कुछ सफ़र की, कुछ हंसी की, कुछ छोटी छोटी नोक-झोंक की। और हमने सोचा क्यों ना इन लम्हों को सिर्फ अपनी यादों तक सीमित ना रखें। इसीलिए गिवितास टेल्स में हम लेकर आएंगे वही असली पल, फैमिली ट्रिप्स, फूड एडवेंचर, एवरीडेज मोमेंट और वो कहानियाँ जिनमें शायद आपको अपना परिवार नजर आए। तो चलिए चलते हैं हमारे मनाली के आखिरी दिन के सफ़र की ओर। सोलांग वैली की ओर बढ़ते हुए हमने कुछ पल व्यास नदी के किनारे बिताने का फैसला किया। हिमालय की गोद में बसा मनाली समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सदियों से यह मनाली यात्रियों, व्यापारियों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींचती है। और इस पूरी घाटी की धड़कन व्यास नदी है। मान्यता है कि महान ऋषि वेदव्यास ने इसी क्षेत्र में तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इस नदी का नाम व्यास पड़ा। रोहतांग के पास व्यास कुंड से निकलकर यह नदी पूरी कुल्लू घाटी को जीवन देती हुई पंजाब की ओर आगे बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से यहाँ बहता पानी सिर्फ एक नदी नहीं लगता, बल्कि मनाली की हर कहानी का एक खामोश हिस्सा महसूस होता है। कुछ देर उस ठंडी हवा और बहते पानी के साथ वक्त बिताने के बाद हम लोग निकल चले अपनी अगले मंजिल की ओर, यानी सोलांग वैली की ओर। दोस्तों, जैसे कि आपको हमने पहले बताया था कि हमारे पास इस दिन के लिए कोई होटल नहीं था, तो हमारी सर्च सबसे पहले इस होटल पे आके कंप्लीट होती है। इस होटल पे हमने एक डुप्लेक्स रूम को लिया, जो हमें करीबन 5500 यानी 5500 रुपये का पड़ा। हमने अपने सामान को होटल के रूम में रखा, थोड़ी देर आराम किया, फ्रेश हुए और फिर निकल पड़े हम उस पल के लिए जिस पल के लिए बिन्नी इस ट्रिप की शुरुआत से जी रही थी। हम लोग आ गए सोलांग वैली। ये मेरी मम्मा है, इनको पैराग्लाइडिंग करनी है। यस, क्यों नहीं करनी, मुझे करनी है। आओ साहिती। हाय गाइस करके बोल देना, ठीक है भैया? भाई वो चेक करवाइए जरा मोबाइल हाँ, में। बोलो। 2 अंडे पे गाइस इधर ठीक है, प्लान करना है। सोचो हम कहाँ आए हैं। इनको बर्फ वाले पहाड़ दिखाना सबसे पहले। देखो भाई, यहाँ पर तो बर्फ है। ऐसा लग रहा है कि आइसक्रीम है उसके ऊपर। बर्फ के ऊपर आइसक्रीम लगी है। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो मैं आपको बर्फ वाले पहाड़ दिखाती हूँ। आओ चलो, आओ अरे आओ। देखो ऐसा लग रहा है वहाँ आइसक्रीम गिरी हुई है। कोई आइसक्रीम गिरी है। ये हमारी आज की रिपोर्टर। हाँ। तो अभी यहाँ पे बहुत तेज ठंड हो रही है। इसको भी ठंड लगनी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, और दीदी को भी स्टार्ट हो चुकी है ठंड लगनी। बंद हो गया है तो नहीं चल रहा है गाइस। इसको लगता है बंद हो गया, बट ये हिला रही है। मैं बनाती हूँ, आप रिपोर्टर। देखो गाइस, हम उसके पास चलते हैं, कबूतर के पास। वो भाग गया पहले ही। उड़ रही हमारी गाड़ी और हमारी जैकेट सारी है। सो आप प्लीज देखो, बस एंजॉय करो इस व्यू को। आओ अब हम वापस चलते हैं।
सो कमेंट्स में बताना। ओह गाइस सॉरी, मैं गिरती अभी पहाड़ पत्थरों में। ये लो गाइस, पापा से मिली है, हो गई बात। हाय गाइस, मेरे को लगता है मेरी लड़कियों ने आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी होगी, है ना? अच्छे से दी है, आपने अच्छे से दी है। तो देख लो, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए हमारी। अच्छे से करना है। देखो आपके दोस्तों को, आपके लोगों को पता लगेगा ना, वो आपके वीडियोस देख के फिर आएंगे। तो अच्छे से बताया कि नहीं बताया तुमने कि कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो? सच आपको ही पता है, मुझे भी। अभी आपकी बात में हाँ में हाँ मिला रही है। और हाँ, चल छुट्टी। बड़ी देर से कह रहे थे ना पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों की मैगी। लो आ गई। कैसे लग रही है पहाड़ों की मैगी? बहुत अच्छी। मुझे मॉल रोड और सिड्डू था ना, बहुत टेस्टी। इधर चल रहे हैं ड्राई फ्रूट वाला ना, ये जो पहाड़ों में आओ और सिड्डू ना खाओ तो कैसे? हम सिड्डू खा रहे हैं। सिड्डू ना खाए, मनाली आए तो क्या ही बात है। और हमारी मैगी चल रही है और इधर मोमोज खत्म हो गए गाइस। सिड्डू एक बार तो ऋषभ ने भी हम मैगी एंजॉय करते हैं। खाता नहीं है सिड्डू। आज इस बार तो खा लिया सब। तो बात तो ऐसे ही ना होगा। ये देखिए, अब तो कोई गाय सिड्डू लाजवाब है, बढ़िया है। सही है, वो अंदर वो सब है ना ड्राई फ्रूट। वेरी नाइस, आगे खत्म भी कर वेरी गुड। दूसरे लिए गाइस, हमें यहाँ पे छोटू सा पप्पी मिला है। देखो कितना क्यूट है। उसके अकाउंट में सबसे ज्यादा होगा। एक लिमिटेड सीट हो जाएगी। आओ दो कितना प्यारा था। आओ मेरी भाभी के पास। देखो हाँ, ये हमारा पप्पी। सोलांग वैली। सोलांग वैली मनाली से लगभग 13 किलोमीटर दूर बसे हिमालय की उन खूबसूरत वादियों में से एक है जहां हर मौसम अपना अलग रंग दिखाता है। इस घाटी का नाम पास के दो गांव सोलंग और नाला से मिलकर बना माना जाता है। कभी यह जगह मुख्य रूप से स्थानीय लोगों की चरगाह और खेती का क्षेत्र हुआ करती थी। समय के साथ इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता और बर्फीली ढलानों ने इसे भारत का सबसे लोकप्रिय एडवेंचर डेस्टिनेशनों में से एक बना दिया है। भैया ही है, तुम्हारे को बचा के लाएंगे या फेंक के आएंगे वो देख लेना। क्या करना है अब तुमने? पैराग्लाइडिंग जो मैं बड़ी शौक से करने जा रही हूँ। अब भैया जिंदा लाना है, ऊपर छोड़ देना है? नहीं भैया बताओ। जैसा मैं बोलूँगा वैसे तो ठीक है। आज सर्दियों में स्कीइंग और स्नो एक्टिविटीज तो गर्मियों में पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग और रोपवे जैसी रोमांचक गतिविधियां यहाँ लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती हैं। लेकिन रोमांच से बढ़कर सोलांग वैली की सबसे बड़ी पहचान है इसकी खुली वादियाँ, बर्फ से ढकी चोटियाँ और वो नज़ारे जिन्हें कैमरा कैद तो कर सकता है पर पूरी तरह महसूस नहीं करा सकता। सोलांग वैली में हर किसी के हिस्से अपनी अपनी खुशी थी, लेकिन सबसे पहले बारी मिन्नी की थी। इस पूरे सफर में उसने एक ही सपना अपनी आंखों में पिरो रखा था कि मुझे पक्षी की तरह उड़ना है, मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है। जिस उड़ान को वो पूरे सफर में आसमान की ओर देखकर महसूस कर रही थी, आज वही उड़ान उसकी अपनी थी। डर भी था, उत्साह भी, लेकिन जैसे ही वो आसमान से वापस जमीन पर उतरी, उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उसने सिर्फ पैराग्लाइडिंग नहीं की, बल्कि अपने एक छोटे से सपने को जी लिया है। मेरे को सर में चक्कर से वॉमिट हो गई। ये वो थी पैराग्लाइडिंग की शेर थी हमारी। बट मुझे मजा आया। पैराग्लाइडिंग की शेर थी हमारी। मैं दोबारा करना चाहूंगी। मैं डर नहीं रही, डरना थोड़ा, बट वो तो थोड़ा सा हो जाता है, बट डरूंगी थोड़ा ना। अब अगली बार जहाँ जाएंगे वहाँ पर अगली बार बड़ी दोबारा करेंगे, लंबी वाली हो। बड़ी वाली करेंगे।
नेक्स्ट टाइम बड़ी वाली करवाएंगे, इस बार तो ट्रायल दे दिया, नेक्स्ट टाइम अगली बार बड़ी वाली करेंगे, लंबी वाली। और अभी उसके बाद अभी कर तो आए हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हमें मौसमी का जूस पीना है क्योंकि वॉमिटिंग का फील हो रहा है, वो भी हो रहा है हमको, लेकिन अगली बार फिर करना है, फिर करेंगे ताकि हम अपना एक्सपीरियंस और ज़्यादा लेते रहें। अब बारी थी बच्चों की। मिकी माउस जंपिंग में उनकी खिलखिलाहट और बेफिक्र अंदाज ने पूरे माहौल को अलग ही रौनक में भर दिया। हम सब उनको देखकर बहुत खुश हो रहे थे। और फिर अब बारी थी हमारे साले साहब की। अब साले साहब भी उड़ चले। उनके चेहरे पर रोमांच साफ झलक रहा था, मानो आज हर कोई अपने अपने तरीके से इस घाटी को महसूस नहीं जी रहा था। दीदी को जबरदस्ती एक साथ करवा रही हो और मार दिया दीदी को। कुछ तो बोल दो। मेरी बात तो सुनती नहीं है। आप ये वाला तो जरूर ट्राई करना। और साइटी और गितिशा की लड़ाई आप लोग देखते रहना, ये हमारे हर चैप्टर में आपको मिलेगी। साइटी और गितिशा की लड़ाई हमेशा मिलेगी। साइटी और गितिशा की लड़ाई, ये है हमारी बड़ी चतुर शैतान लड़की, बहुत ही शैतान, जो बिल्कुल सुनती नहीं है और ऐसे टेढ़ी आंखों से देखती है। आपको बंजी जंपिंग कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, हमें रॉकेट बना दिया उन्होंने। हम एडवेंचर पार्क में एडवेंचर वगैरह कर, एडवेंचर पार्क सोलन में एडवेंचर करने के बाद आके बैठे हैं और बैठते ही यहाँ पर क्या हो गई, बारिश शुरू हो गई। देखिए कब बारिश कितनी देर चलती है, क्या होती है, देखते बारिश नहीं, बट यहाँ तो अभी बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत तेज। शाम ढल रही थी, ठंड भी बढ़ रही थी, लेकिन हमारे चेहरों की मुस्कान यह बता रही थी कि सोलांग वैली ने हमें सिर्फ नज़ारे नहीं दिए, बल्कि जिंदगी भर साथ रहने वाली यादें देकर विदा करने को तैयार थी। सोलांग वैली की ढेर सारी यादें लेकर हम अपने साथ होटल वापस लौट आए। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद अब बारी थी उन पलों की जहां किसी की जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। बस परिवार के साथ ढेर सारी बातें थी और चेहरों पे दिन भर की मुस्कान। दोस्तों, वापसी का सफर हमारा शुरू हो चुका था। पहाड़ वही थे, रास्ते भी वही थे, लेकिन अब नजरिया हमारा बदल चुका था। आते वक्त ये रास्ते हमें मंजिल की ओर लेके जा रहे थे और अब यही रास्ते अपनी ढेर सारी यादें लेकर हमें वापस घर की ओर विदा कर रहे थे। शायद पहाड़ों की यही बात सबसे खास होती है दोस्तों, कि यह किसी को रोकते नहीं है, लेकिन हर आने जाने वाले लोगों के मन में ये अपना एक हिस्सा तोड़कर डाल देते हैं। हमें टॉप फ्लोर पे जाना है, हमें फैमिली रूम मिला है। और ये हमारी को है, हाय साइडी। और क्या लेना है? तो ठंड लगेगी, बट अब ठंड नहीं लगेगी। यहाँ पे तो बर्फ गिर रही है। शाम को हमने खूबसूरत कैफे पे डिनर किया। हल्का सा लाइव म्यूजिक, ठंडी पहाड़ी हवा, स्वादिष्ट खाना और अपनों का साथ। उस पर एहसास हुआ कि किसी भी सफर की सबसे बड़ी खूबसूरती सिर्फ जगह ही नहीं होती, बल्कि वो लोग होते हैं जिनके साथ वे समय बिताया जाए। में कैसे डाल रहा है बट रात कब बीत गई पता ही नहीं चला और फिर आई मनाली की वह आखिरी सुबह। सामान हमारे पहले ही पैक हो चुके थे। एक आखिरी नजर उन पहाड़ों पर डाली, जैसे मन ही मन उनसे वादा कर रहे हो कि फिर मिलेंगे,
क्योंकि कुछ शहर सिर्फ घूमे नहीं जाते, वो दिलों में बस जाते हैं। चलो सर, हम लोग बाय 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 मनाली, बाय 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 मनाली। हम अपनी कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत से लगे हुए हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी परिवार की अगर कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और हमारी प्यारी सी इस कहानी को अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक नई राह पर, नए शहर पर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गिवितास टेल्स। धन्यवाद। थैंक यू।